देखिए नीट 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड टू एन एसी मेन सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट is made to operate at 11 volt 44 watt lamp ignoring power losses in the transformer. What is the current in the primary coil? देखो प्राइमरी सर्किट का मतलब होता है इनपुट सर्किट और सेकेंडरी का मतलब होता है आउटपुट सर्किट। अब ये कह रहे हैं कि द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अच्छा स्टेप डाउन स्टेप अप याद है आपको, स्टेप डाउन में वोल्टेज डाउन होता है, स्टेप अप में वोल्टेज अप करना पड़ता है। स्टेप डाउन जो वोल्टेज डाउन करना होता है तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स जितनी ज़्यादा होंगे वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तार मोटा यूज़ किया जाता है। स्टेप अप में सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कॉइल के ज़्यादा होते हैं, तार पतला होता है, ठीक है। क्यों होता है उसको समझाया गया है। तो कह रहे हैं स्टेप डाउन में जो है ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है एसी मेन से 220 वोल्ट। ये जो 220 वोल्ट है ये कनेक्टेड एसी मेन कौन कनेक्टेड है? प्राइमरी कनेक्टेड है, सेकेंडरी कनेक्टेड है? जहां से आपको वोल्टेज लेना है, जहां से इनपुट लेना है, तो एक्चुअली इनपुट प्राइमरी में होता है तो प्राइमरी वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट। समझ में बात नहीं आई? और आपको जो मिलना है वो आउटपुट में वो सेकेंडरी, कहीं कहीं VI भी लिखा होता है और VO भी लिखा होता है, इनपुट आउटपुट, याद रखिएगा। सेकेंडरी जो वोल्टेज है 11 वोल्ट है, ठीक है। और कह रहे हैं कि हमको जो एपरेटस लगाना है उसका जो पावर है वो 44 वॉट का है, ऐसा बोल रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो कह ये रहे हैं कि इग्नोरिंग द पावर लॉस इन द ट्रांसफार्मर व्हाट इज द करंट इन प्राइमरी। तो आपको IP निकालना है, प्राइमरी में करंट निकालना है, ठीक है। तो प्राइमरी में करंट कैसे निकाला जाए? देखो चूंकि सेकेंडरी का लफड़ा हमको मालूम है, सिर्फ पावर मालूम है, तो हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? हम चाहें तो अगर मैं इनपुट की बात करूं तो इनपुट का वोल्टेज इनटू इनपुट की करंट, ये भी पावर लिख सकते हैं भाई, V इंटू आई होता है ना। और पावर का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं आउटपुट सेकेंडरी इंटू आउटपुट। ये चूंकि इनपुट का वोल्टेज मालूम है, पावर मालूम, यहीं से निकाल लें हम, क्यों नहीं निकाल सकते हैं। तो पावर आपका 44 हो गया, इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट का और इनपुट करंट चाहिए प्राइमरी में। तो प्राइमरी की करंट कितनी हो जाएगी? 44/220। तो ये 2 से कटेगा, 22 से कटेगा, 22 दूनी 44, 22 दहम का 0.2 एम्पियर करंट आएगी। समझ में आई बात नहीं आई? 37। हाँ, अब देखो आपसे अगर आउटपुट की बात करते तो हम पावर का फॉर्मूला VS इंटू IS लगा देते, तो मैं आउटपुट भी निकाल सकता था P/VS से। ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। करंट चेंज हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वोल्टेज चेंज होगा तो करंट को भी चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू सेम रखनी है ना। ये चूंकि वैल्यू VS इंटू IS के बराबर होता है ना, तो अगर ये रिजल्ट जो भी आपका आया, अगर VS चेंज हो रहा है तो IS भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे रिलेशंस हमको मालूम है। हमने पढ़ा है कि आउटपुट वोल्टेज अपान इनपुट वोल्टेज बराबर VS/VP बराबर आउटपुट नंबर ऑफ टर्न्स अपान इनपुट नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू करंट उल्टा होती है IP/IS, याद है ना। और ये जो वैल्यू होती है इसको हम स्मॉल r से लिखते हैं, और स्मॉल r कहता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। मैं कई बातें यहाँ बता दे रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा है, नहीं समझे। अगर R 1 से बढ़ा आ रहा है तो सिंपल सी बात है न्यूमरेटर बड़ी वैल्यू है, और आउटपुट वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अगर R की वैल्यू लेस देन 1 है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो कई क्वेश्चन इसमें हमने कन्फर्म किए भाई, इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, नोट करिए।